नमस्कार। आज की अतिथि में आपका स्वागत है। मैं नम्रता तिवारी तालुकदार, भरतनाट्यम एंड मणिपुरी आर्टिस्ट एंड अ थेरेप्यूटिक मूवमेंट फैसिलिटेटर। आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, थेरेप्यूटिक डांस मूवमेंट। तो हम बात करते हैं कि कैसे हम हमारे इंडियन आर्ट फॉर्म्स को, इंडियन डांस, क्लासिकल डांस, फोक डांसेस को हम कैसे उसके एलिमेंट्स हम अपने थेरेपी सेशंस पे, थेरेप्यूटिक स्पेसेस पे हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भरतनाट्यम का जो स्टैम्पिंग है, वेयर वी स्टैम्प आवर फीट, हम कई बार यूज़ करते हैं जब बच्चों को या एडल्ट्स को भी अगर अपना एग्रेशन रिलीज़ करना हो या एंगर रिलीज़ करना हो। एट द सेम टाइम हम जब अपने पैर को ग्राउंड में रखते हैं तो इट मेक्स अस फील वेरी ग्राउंडेड। तो हम भरतनाट्यम के कुछ हस्तस यूज़ करते हैं। वी यूज़ द हस्तस ऑफ भरतनाट्यम, जैसे अलग अलग मुद्रास हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हमारा फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स पे भी आपका काम किया जाता है, बच्चों पे, एडल्ट्स पे, सीनियर सिटीजन्स पे। फिर हमारे जैसे नवरस है, हम नवरस के साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ लोगों को काफ़ी हेल्प होता है अपने फीलिंग्स को नेम करने में। जैसे आप कैसे फील कर रहे हैं, हम कई बार हमें पता होता है हम अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन हम उस फीलिंग का नाम नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हम नवरस की माध्यम से हम काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हम बच्चों को या एडल्ट्स को हम एक नॉन जजमेंटल स्पेस और सेफ स्पेस हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए क्रिएट करें। और जैसे प्रॉप्स भी यूज़ होता है, कई बार हम जैसे डांडिया यूज़ करते हैं क्योंकि पीपल आर फेमिलियर विद दोज प्रॉप्स एंड मेक्स इट मच मोर ईजियर फॉर देम टू मूव। क्योंकि एज आई सेड कि कभी कभी आप अचानक किसी को मूवमेंट क्रिएट करने बोलेंगे तो शायद दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। बट जब आप उन फेमिलियर मूवमेंट के फेमिलियर स्टेप्स आप उनको देंगे, स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स देंगे, प्रॉप्स देंगे, सो इट्स becomes much easier for them to move and then they increase the range of movement. फिर जैसे मुद्रास, नवरस और हमारे नाट्य शास्त्र में भी जैसे हमारे आंगिका अभिनय है, वाचिका है, हमारे आहार्य है, सात्विका अभिनय है, इन चारों को भी हम एक्सप्लोर करते हैं। एक्टिविटीज़ ऐसे हमने डिज़ाइन किया है और इससे हम कोशिश करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को हेल्प करें अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करने के लिए, सेल्फ एक्सप्रेस करने के लिए, टू हील देम सेल्फ। मैं 2 केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बच्चा मेरे पास आया था जिसको बहुत सेल्फ एस्टीम के साथ उनको प्रॉब्लम हो रहा था। एडोलेसेंस थे वो तो और जब क्लासेस आए थे तो काफ़ी हमें बताया गया था कि उनके साथ काफ़ी स्कूल में बुली हुआ था विथ रिगार्ड टू हर बॉडी वेट। तो फिर जब एंड शी वाज थोड़े सेल्फ हार्म में भी वो थोड़ा सा ये हो गए थे। तो फिर जब वो आए थे हमारे यहाँ तो हमने शुरू किया भरतनाट्यम क्लासेस के साथ। हमने काफ़ी सेशंस, मेरे क्लासेस में थोड़ा सा हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चा सिर्फ डांस ना सीखे या सिर्फ बच्चा सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ही डांस ना सीखे, लेकिन बच्चा का ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रो करे, बच्चा फील गुड करे, बच्चा का सेल्फ एस्टीम बढ़े। तो इसी प्रकार से हम पूरे क्लास को डिज़ाइन करते हैं, हम क्लास को कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे वो बच्चा जब आया, हमने कुछ सेशंस किए, फिर उसने इंटरेस्ट दिखाया कि वो भरतनाट्यम भी करना चाहता है बच्चा। उसने भरतनाट्यम किया और फिर धीरे धीरे हमने देखा उसने अरंगेट्रम भी किया। अरंगेट्रम इज़ फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस जो एक आर्टिस्ट देता है। तो इट वॉज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि आई हैव सीन दैट चाइल्ड कि वो बच्चा जब आया था मेरे पास और by the time she decided she wants to dance and perform on stage, I think it was a huge success. I feel it's a
मैंने इट इंस्पायर्स मी यू नो। एंड तो ये एक बहुत अच्छी एक केस स्टडी मेरी थी। और दूसरी एक और बच्ची आई थी जिसको सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन था। उस बच्ची ने अपना स्कूल जाना भी बंद कर दिया था, नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन उसने सब कुछ स्टॉप कर दिया था। बट डांस क्लास ही एक था जो वो, और मेरे सेशंस में वो आती थी और वही एक उसका एक कंफर्ट प्लेस था। तो वो बच्ची हमेशा आती थी और सेशंस में सिर्फ उसने एक ही क्लास अपना और एक ही चॉइस ऑफ प्लेस उसने यही रखा अपना, क्लासेस, डांस क्लासेस आना, मेरे साथ सेशंस करना। तो शी कंटिन्यू डूइंग दैट एंड so this was one of and she continued and she decided कि she will also do she wanted to do a program, she wanted to do a performance. She did her performance, in fact she did few performance और उसके बाद she got back to her studies. So कैसे उसका confidence in dance class or in these sessions helped her in all other areas of life also, and how she got back to her normal formal education. These case studies shows us that with family support and with professional helps, with these art forms, always help you to, it helps you in your healing process, and it makes it much more easier and I think faster the healing. Case studies है जिसमें हमने देखा और एक्सपीरियंस किया कि कितने बच्चे आते हैं और कितने एडल्ट्स भी आते हैं ऐसे क्लासेस के लिए, सेशंस के लिए, और बहुत सारे चेंजेस उनमें देखने को मिलता है। और ये सिर्फ थेरेपी रूम तक सीमित नहीं है, ये हम अपने रोज़ के लाइफ में भी इसको शामिल कर सकते हैं और इसी चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।